कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। में हे पूज कीर्तिम बिंब सकल सुर द्वारा, स्वर्गों में भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करे हमली कसोद जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। त्रैष्टानिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में, त्रैष्टानिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में, सुरपति भी जाते लेकर सब परिवारा, अभिषेक करे हर बारा। श्री जी का अभिषेक करे हमली कसोद जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी पर जल जो ढारत है, वह गंधोदक सुख कारक है। श्री जी पर जल जो ढारत है, वह गंधोदक सुख कारक है। मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा, यह क्षण में कोढ़ निवारा। श्री जी का अभिषेक करे हमली कसोद। महान भाव ये सामने जो आ रहे हैं, गलत बात है बिल्कुल सब कुछ। ओ दादाजी, ओ भैया, भक्त जी, सभी लोग सामने से अलग हो जाए। भक्तगण कृपया करके सामने से बिल्कुल अलग हो जाएं। कोई भी यहाँ सभी से अनुरोध है, सभी भक्तगण डेली पूजन अभिषेक करते हैं, सामने से अलग रहें। लाइव चल रहा है, 185 देश देखते हैं। अच्छा मैसेज नहीं। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे। इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा, पूजित है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सुरगण धरा जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें छू पाते। सुरगण धर जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें छू पाते। यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबारा। कर भाव भक्ति कर धारा, श्री जी का अभिषेक करे हमली कसोद जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे। इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा, पूजित है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करे हमली के शोध जल धारा, धुल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो, झट धोती पहन कर आओ तो। सुख शांति अगर तुम चाहो तो, झट धोती पहन कर आओ तो। कर एक बार तू प्रभु जी की शांति धारा, बने जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करें हम उन्हें शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हमली कसोद जल द्वारा,
धुल जाए पाप हमारा। महानुभाव, पुनः अनुरोध है, 2 शांतिधारा परिवारों के, शांतिधारा कर्ता परिवारों के नाम हमारे पास आ चुके हैं। 2 शांतिधारा कलश यदि आप और करना चाह रहे हैं, अपने पुण्य को जगाना चाह रहे हो, तो अभी भी आपके पास अवसर है। जगत पूज्य के मंचासीन होने से पूर्व आप अपना नाम दे सकते हैं। कमेटी द्वारा मिनिमम 1,11,000 रुपए की राशि निर्धारित है। 2 शांतिधारा कर्ता परिवार यहां आ जाएं और उनको हार मुकुट से सुसज्जित करें। तृतीय और चतुर्थ शांतिधारा कलश यदि आप करना चाह रहे हो, यदि आपका पुण्य जाग रहा हो, आपका सौभाग्य जाग रहा हो, तो अभी आप नाम दे सकते हैं। शांतिधारा कर्ता परिवारों को जगत पूज के मुखारबिंद से उच्चारित वो महाशांतिधारा करने का सौभाग्य तो प्राप्त होगा ही, साथ में पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन, पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से अपने मस्तक पर गंधोदक लेने का सौभाग्य और पूज्य बड़े बाबा और छोटे बाबा के चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ, एक जन उठा धीरे से लगा हुआ। ये चौकी रखो। कौन सी चौकी? ये वाली। अब श्री जी उस पे विराजमान है। थोड़ा और आगे करके तो दीजिए, और आगे कर दो, पीछे अगर ठीक है ठीक है ठीक है सेंटर सही, कोई समस्या नहीं, आप सही है। चलिए। ओ रोम रोम से निकले गुरुजी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुजी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। छोड़ न पाऊं प्रभु जी 5 ठगों का डेरा। छोड़ न पाऊं प्रभु जी 5 ठगों का डेरा। किस विधि पाऊं प्रभु जी आखिर दर्शन तेरा। किस विधि पाऊं प्रभु जी आखिर दर्शन तेरा। भटक न जाए ए बालक प्रभु देना सहारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। हमारे पास यदि और कोई सौभाग्यशाली महानुभाव, पुण्यशाली महानुभाव जगत पूज के मुखारबिंद से उस महाशांतिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहे हो, तो अभी भी नाम दे सकते हैं। हाँ, तृतीय शांतिधारा कलश की स्वीकृति नाम दे स्वीकृता से। अरे अभी बुला लेंगे सबको। तृतीय शांतिधारा कलश की स्वीकृति भी हमारे पास आ चुकी है। चतुर्थ यदि कोई शांतिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहा हो, 1,11,000 रुपए की रकम नाम दे रहे हैं। शीघ्रता से पूज्य गुरुदेव मंचासीन होने वाले हैं, शीघ्रता से आप अपना नाम। तृतीय शांतिधारा कलश के नाम बोलिए। श्रीमान पवन जैन जी, मेघा जैन जी, नव्या जैन जी, ध्रुव जैन जी, समस्त बरकोटी परिवार ने तृतीय शांतिधारा कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार कलतन ध्वनि शेष परिवार के मंगल भावों की अनुमोदना करें। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। जैसे महावीर प्रभु, जैसे महावीर प्रभु चंदना के गांव में। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में।
मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। बोला तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तीनों शांति धारा करता शीघ्रता से अपने हाथों में कलशों को ले पहुंचे शीघ्रता से। और निवेदन कर रहा हूं सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सिर्फ शांति धारा करता ही हाथों में कलश लेंगे, वो ही पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हाँ, और चतुर्थ यदि कोई हो, अभी भी आधा सेकंड का समय हमारे पास है, आ जाइए। और कोई सौभाग्यशाली पुण्यशाली महानुभाव शीघ्रता से, हाँ पहुंचे भैया, तीनों जन ले लें कलश, आ जाइए। चलिए नवीन भैया किताब 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 किताब। चतुर शांति धारा, चतुर शांति धारा कलश की भी स्वीकृति श्रीमान शेखर चंद जी, सुनील कुमार जी, सांसा वाले परिवार ने प्राप्त की है। जोरदार कल ध्वनि से इस परिवार के मंगल भावों की अनुमोदना करें और हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन अर्पित करते हो कि हे भगवान संपूर्ण विश्व के मंगल कल्याण की भावना के साथ पहुंचे। जय श्री ओम ओम नमः ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंड खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो रहम झम झीम छीम हम सम जम बम राय शाह छाम छीम छूम छेम छीम छौम छम छा छीम ह्राम ह्रीम रूम ह्रेम ह्रीम रोम रम राम द्राम द्रीम द्रावाय द्रावाय नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री प्रकाश संत कांति देवी प्रवीण कुमार सीमा जैन कुमारी मधु जैन कुमारी मनीषा जैन सौरभ जैन आर्यन जैन प्रकाश मेडिकल मकरोनिया डावर वाले तीन बत्ती सागर निवासना राजकुमार सराब प्रदीप कुमार सराब सुनील कुमार सराब अनिल कुमार प्रदीप कुमार कर मोहित आशी गौरव हर्ष रोहित आरव समस्त सराब परिवार पवन पवन महेश जब्या ध्रुव मेघा मेघा जब्या ध्रुव बरकोटी परिवार ऋतिकेश यशा जैन गर्भ शिशु रक्षार्थम प्रवीण चंद जैन विदिशा रोमा जैन आरोग्यार्थम जूली विवेक जैन गोंदिया आरोग्या दीपिका जैन आरोग्यार्थम राजकुमार जैन मिनी आरोग्यार्थम राजकुमार सुलेखा जैन आरोग्यार्थम सौम्यल जैन श्री डॉक्टर जूली विवेक जैन गोंदिया आरोग्यार्थम मयंक पांडे अरविंद कुमार प्रदीप कुमार बाहुबली समस्त परिवार सौम्यल जैन जन्म दिवस वर्धिनी जैन जन्म दिवस शुभ अवसर श्री रस्तु वृद्धि रस्तु शेखर चंद जी नाका वाले समस्त परिवार अश्विनी जैन जयपुर श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा
एवमस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अध सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम वृषभादया श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्हंतु भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया यहा मुतचा सिद्धिम तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहा मुतचा सिद्धिम प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थिथंगराय श्रीमद्रत्नत्र रूपाय दिव्य तेज मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वार सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बेलत प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म चयंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धरा कत्रिणाम व्याधिम घिनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्व सेवका नाम सर्वतो सुख सुख भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम विनाशनम ओम ह्रीं ओम ह्रीं श्री प्रक्षिणा से दोष कलंसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत विनाशनाय सर्व परक शत्रुभद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अतिशय ब्रह्मचारी आरोग्यार्थम अरविंद मखनलाल जी अहमदाबाद आरोग्यार्थम कामम छिन छिंदे भिन भिंदे रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्व शूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम शरीर रोगम ज्वर रोगम च सर्व नरमा सर्व गजा सुगो महिषाज मारिम सर्वधान वृक्षता गुण पत्र पुष्पल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्वापश मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्टि जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर संग योगिनी कृदोषान सर्वाष्ट कुलु नाग जन विस्वयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृदोषान सर्व सिंहाष्टापदादि कृदोषान परशत्रुगत मानोष्टाग्न मानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीं अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दोणमुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु स्वाहा। यशुखम त्रिशलोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु सोमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु। सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्यायै नमो ह्यंताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्यायै नमो ह्यंताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्यायै नमो ह्यंताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलैद्राग हेत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम उपनयत्वा तनुत्तुच्च कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रतिदुतरणेश्वरदुचै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगतामृतमा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवत्। छत्रजलय छत्रात्रयं तव विभाति शशांक कांत उच्चै स्थितं स्थगिते भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं
प्रख्यापय त्रिजगतः पर। ओम ह्रीं स्फुटादिहारी मध्ये श्री छत्रत्रयं स्थापयामि कुन्दावदाते चले चामरे चारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्देश्य शांक शुचि निर्झर बारिधार मुच्चेष्टितं शूरगिरेर्विशाता। ओम ह्रीं स्फुटादिहारी मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि ओम ह्रीं विश्वादिवीरान्ते अर्घं नृपान्ते ओम ह्रीं अभिषेकान्ते पुष्पांजलि छिपे। चलो चारों शांति धारण करता शीघ्रता से पहुंचे जगत पूज्य के। और शेष लोग नहीं आए और कोई। शेष लोग कोई भी नहीं आएगा, पहले आप जाएंगे पूज्य गुरुदेव के कर कमल से दंडोदक लेंगे और उसके बाद पूज्य बड़े बाबा छोटे बाबा के चित्र नामर दीप प्रज्वलन का जिनकी शांति धारा है सिर्फ वही परिवार ऊपर पुनः निवेदन कर रहा हूँ जो शांति धारा करता है सिर्फ वही जिनकी शांति धारा है। माता मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग जो हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। चरणाम्बुजे स्पर्श करत ही चरणाम्बुजे स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चलिए शीघ्रता से चारों शांति धारा करता दीप प्रज्वलन भी करे शीघ्रता से वही। चलिए सभी लोग पीछे से दीप प्रज्वलन कर हो जाएं। सभी से अनुरोध है पूज्य बड़े बाबा के चित्र का नामरण दीप प्रज्वलन चारों शांति धारा करता करें वहां से और सभी लोग क्रमशः नीचे आते जाएं। हाँ अभी कर लेंगे इकट्ठे बाद में। सभी को गंधोदक बाद में मिल जाएगा। सागरोदय तीर्थ निवेदन कर रही है कि 22 तारीख को जो हमारा महानुष्ठान होने वाला है पिछी का परिवर्तन समारोह वो यहाँ से संपन्न हो ऐसी भावना लेकर हमारे सागरोदय तीर्थ के समस्त जहां बैठे है वहीं से अपना अनुरोध निवेदन पूज्य श्री से निवेदन कर रही है कि 22 तारीख को जो पिछी का परिवर्तन कार्यक्रम है वो सागरोदय तीर्थ से हो ऐसी उनकी भावना है। पूज्य श्री के सामने रख रहे हैं पूरी सागरोदय की टीम। महानुभाव पुनः आपको सूचित करें कि दिनांक 22 तारीख को 22 दिसंबर 2024 को वह शुभ घड़ी प्राप्त हुई है हमारे लिए कि गुरुवार का पहली बार चतुर्विधि संघ के सानिध्य में पिछिका परिवर्तन समारोह होने वाला है। जो पीछे ये महानुभाव खड़े हुए हैं उनसे पुनः निवेदन कर रहा हूं चारों शांति धारा करता शीघ्रता से पूज्य बड़े बाबा को छोटे बाबा के चित्र रमण दीप प्रज्वलन करके शीघ्रता से सभी लोग नीचे पधारे। निवेदन है मंच पूरा खाली करें। ओ बुंदेली जिन देवता कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। गुरुदेव को बुलाया ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। ओ बुंदेली जिन देवता कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। हाथों को जोड़े सभी लोग। महिला वर्ग अपने स्थान पे बैठे पुरुष वर्ग अपने स्थान पे बैठे। प्रतिदिन आपको नहीं बताएंगे महिला वर्ग के लिए इस साइड वाला आरक्षण स्थान आरक्षित है ये टेबल के इस साइड और पुरुष वर्ग के लिए उस साइड का। शीघ्रता से बैठ जाए कोई भी खड़ा ना रहे। शीघ्रता से बैठ जाएं। बैठ जाइए सभी माता बहनों से चलिए हाथों को जोड़े। हे भगवान नमोस्तु हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु भगवान हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें ऐसी भावना के साथ जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आ जाइए चारों हमारे शांति धारा करता आइए और आप अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें शीघ्रता से। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां
जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की। कल अपना प्रसंग चला था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुनिया की प्रकृति हमें अपना जीवन नहीं दे सकती। प्रकृति, दुनिया जन्म दे सकती है, जीवन नहीं दे सकती। जन्म तो प्रकृति की नियत सत्ता है। चाहे कोई भगवान हो, चाहे कर्म हो, चाहे समाज हो, चाहे तुम्हारे माता पिता हो, ये सब के सब जन्म की व्यवस्था बना सकते हैं। कर्म इतना कर सकता है कि वो जन्म की व्यवस्था तुम्हारी अच्छी कर सकता है। तुम्हारा अच्छा जन्म हो, अच्छे कुल में हो, अच्छे क्षेत्र पर हो, अच्छी जाति में हो, ये सब व्यवस्थाएं कर्म कर सकता है। नियत तुम्हारे लिए मिटने नहीं देगी। नियत तुम्हारी कभी भी तुम्हारी सत्ता को कायम रखेगी। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे स्वयं चतुष्टय को मिटा नहीं सकते, क्योंकि वस्तु के अंदर ऐसे गुण विद्यमान हैं, अस्तित्व और वस्तुत्व। ये दो गुण जिंदगी के ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जिन गुणों के कारण कोई भी दुनिया की शक्ति हमारे स्वचतुष्टय का नाश नहीं कर सकती। प्रलय आ जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन आत्मा की जो अस्थिमान शक्ति है वो सदा रहेगी। आत्मा का जो स्वरूप है ज्ञान दर्शन, उसको कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीनने की ताकत ही नहीं। ये है नियत के हाथ में। कल परसों भी हमने कहा था, कुछ बंटवारा करो। प्रकृति ने बंटवारा किया है। प्रकृति ने कहा कि मेरे हाथ में इतना है कि मैं तुम्हें कभी मिटने नहीं दूंगा। ये जिम्मेवारी प्रकृति ने स्वयं ले ली। 3 काल में दुनिया में अनादि अनंत काल पूरी शक्ति लग जाए, लेकिन तुम्हें मिटने नहीं दूंगी। ये प्रकृति का, कुदरत का नेचुरल रूप से हमारी आत्मा में शक्ति बैठी हुई है। दूसरी शक्ति बैठी है कि कोई दुनिया की ताकत तुम्हें अपने में नहीं मिला पाएगी। अचेतन कभी चेतन नहीं होगा, चेतन कभी अचेतन नहीं होगा। तुम जीव थे, जीव ही रहोगे। ये वस्तुत्व गुण है। वस्तुत्व गुण जीव को जीव रखता है, उसके स्वभाव को मिटने नहीं देता। एक और अघु लघु गुण आता है, जिस गुण के माध्यम से कोई जीव तुम में भी नहीं मिलना चाहेगा। कोई व्यक्ति तुम्हारी
अहमियत में मिल जाए, समाहित हो जाए, नहीं। अरगु गुण न तुम्हें किसी में मिलने देगा और न किसी को तुम में मिलने देगा। तुम रहोगे, वह रहेगा, स्वयं रहेगा और पर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ये प्रकृति प्रदत्त गॉड गिफ्ट है। प्रकृति ने इतनी बड़ा अपनी जिम्मेदारी ले ली, ये हमारे हाथ में नहीं था, कुदरत ने दिया। अब किस्मत ने क्या दे सकती है? किस्मत दे सकती है हमें जन्म, किस्मत दे सकती है हमें अच्छा शहर, अच्छा कुल, अच्छी जाति, सब कुछ तुम्हें अच्छा दे सकती है। एक किस्मत का खेल है। यदि किस्मत प्रसन्न है तो फिर तुम्हारे लिए सब कुछ जन्म से ही अच्छा मिलेगा। तुम्हें कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी, बस किस्मत प्रसन्न होना चाहिए। मारीच की किस्मत इतनी प्रसन्न थी कि संसार से सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी सुविधाएं तीर्थंकर के कुल में जन्म दिला दिया। और जो काल है, ये काल कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, जो तुम करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। काल एक ऐसा अज्ञानी मित्र है, मित्र है लेकिन अज्ञानी। दो मित्र होते हैं, एक ज्ञानी मित्र और एक अज्ञानी मित्र है। काल बहुत बड़ा अज्ञानी मित्र है। मित्र है क्योंकि वो हमारा सदा साथ देता है। वो कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम अच्छा करोगे तब भी मैं साथ हूं, बुरा करोगे। घड़ी कहती मैं सबके साथ हूं, धर्म करोगे तब भी उतने ही बजेंगे और अधर्म करोगे उतने ही बजेंगे, कुछ नहीं। काल कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जो परिणमन करना चाहो करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सही मित्र कौन है? जो अच्छे बुरे में कभी नहीं छोड़ता। और स्वार्थी मित्र कौन है? अच्छे में तो साथ देवे और बुरे में छोड़ के जा। ज्यादा मित्र ऐसे ही है। थोड़ा अच्छा दिन चलता है तो 10 लोग साथ देते हैं, लेकिन थोड़ी किस्मत रूठ जाए तो बोलो ना, तुम लोग तो अनुभव करते हो, अपने सगे भी पराये हो जाते हैं, सगे पराये हो जाते हैं। थोड़ी सी किस्मत रूठ जाती है, कोई नहीं, सब कट जाते हैं। भरत चक्रवर्ती के पिताजी थे, जब तक राजकुमारों का ठाड़ था। पिताजी जैसे ही दीक्षा ले लेते हैं, राजकुमारों को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि किस्मत रूठ गई। यदि दुनिया को साथ रखना है तो किस्मत को प्रसन्न रखना। ये दुनिया तुम्हारी किस्मत की दीवानी है, तुम्हारी नहीं। ये दुनिया तुम्हारी दीवानी नहीं है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे हमारे साथ 7 लोग लगे, नहीं मानवा, कोई नहीं है। क्या पिता, क्या बेटा, क्या पति, क्या पत्नी, क्या भाई, कुछ नहीं बंधु। किस्मत यदि प्रसन्न है तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे है, और किस्मत को तुमने बिगाड़ लिया, तुम्हारी भुजाएं भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम्हारी भुजाएं साथ नहीं, तुम्हारा मन साथ नहीं देगा, उल्टा सोचोगे। शास्त्रों में आया, पूजवर पूजपाल स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिया, और नारकियों की ऐसी किस्मत रूठी कि वे सोचते अच्छा है और होता बुरा है। सोचते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं, लेकिन जब परिणाम देखते हैं तो उल्टा लगता।
पेड़ की छाया में जाते हैं, बोलते कि थोड़ी छाया मिल जाएगी, वही पेड़ गिर करके उनके शरीर के टुकड़े कर देता है। गए थे किसके लिए और हो गया ना। श्यामल तरु असीदल पत्र देह विदान, ऐसा देह का विदान कर देते। सब उल्टा होता है। आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कई बार अनुभव किया होगा, जब किस्मत रूठ जाती है तो सब उल्टे उल्टा होता है। सोना भी माटी हो जाता है। अपने भी कह देते हैं कि कौन किसका, तेरी किस्मत थी इसलिए मैं साथ था, किस्मत नहीं है तो मैं भी साथ नहीं देता। इसलिए ये दुनिया में जितने लोग हैं ये सब पुण्य के मीत हैं, अशुभ कर्म। यदि दुनिया को साथ रखना है तो किस्मत बनाओ, किस्मत चिताओ, किस्मत अच्छी करो, अच्छे कर्म बांधो, दुनिया की चिंता मत करो। तुम्हारा कर्म इतना अच्छा हो, वो एक भजन गाते हो ना कि हे भगवान, हे गुरुदेव, जब से आपकी संगति में आए हैं खुशियां पता पूछते हुए आती हैं। एक भजन गाते हैं, खुशियां पता पूछती हैं, ये व्यक्ति कहाँ है, हमें उसको खुश करना है। क्या गजब का भजन है। खुशियां पता पूछती हैं, दुनिया खुशियों के पीछे घूमता है। एक प्राणी वो है जिसका खुशियां उसे ढूंढती हैं। दुनिया किसे ढूंढ रही है? खुशी को। एक पुण्यात्मा दुनिया में ऐसा भी है जिसे कौन ढूंढ रहा है? खुशियां ढूंढ रहे हैं, पुण्य ढूंढ रहे हैं। ऐसी किस्मत बता देता है कि, और एक वो है जो खुशियों के पीछे डूब डूब करके मर जाता है, मृग मरीचिका के समान, मृग मरीचिका के समान। कुछ नहीं मिलता। किस्मत बनाओ। राजस्थान में एक व्यक्ति ने पन्ने की माइंस खरीदी, उसको खोद खोद के दिवालिया हो गया, कर्जे में हो गया। पन्ने की खान थी, कुछ नहीं मिला। जिस सेठ से कर्जा लिया था वो दिवालिया हो गया। वो सेठ जी अब कुछ नहीं है, ये खान है, यही ले लो बस। और उस खान को लेके क्या करेंगे? 2 पत्थर। पर सेठ जी ने कहा कि चलो, होशियार बनिया का होशियार होता है, शगुन नहीं बिगाड़ता। ये तो कम से कम हो गया कि कलम डूबी नहीं है, क्योंकि बनिया का स्वभाव है कलम डूबना, डूबना कलम का अच्छा नहीं माना जाता। कम से कम वो सेठ जी होशियार थे। उन्होंने कहा कि चल भाई, तुझे जो कुछ है, तेरे घर में कबाड़ा है वही दे दे, जो वेस्टेज है वही दे दे, कम से कम डूबत खाता तो तुम भी ध्यान रखना है। डूबत खाता जिंदगी में नहीं आने देना, चाहे भली 1 कील मिले तो 1 कील लेके आ जाना। मान लीजिए किसी से तुमने 1 करोड़ रुपया लेना है, अब वो कुछ भी नहीं दे रहा है, तो ये शगुन है। उससे कहना भैया, उसने कह दिया देख लो साहब मेरे कुछ नहीं है, लेना हो तो प्राण ले लो। अब उसके पास कुछ, और अपन भी जान रहे हैं कि इसके पास अब कुछ, तो उससे इतना जरूर कहना भैया तू कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, बस मेरी कलम को डूबने मत दे। यदि वो उठा करके गेहूं का 1 दाना दे देवे, 1 रुपया दे देवे, तो महानुभाव ले लेना, आपका शगुन हो गया। आपकी अब कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं। 1 करोड़ में कितना मिला है?
और मान लो वो भी नहीं, वो चुअन्नी देवे तो ले लेना, सगुन कहलाता है। डूबत खाता नहीं रखना, जिंदगी का डूबत खाता नहीं रखना। शाम को डूबते हुए मत आओ, दुकान से घर लौटो खाली हाथ मत लौटो, खाली हाथ मत लौटो। और जिस दिन तुम खाली हो उस दिन घर में ही मत आना, कहीं फुटपाथ पर सो जाना, कहीं नहीं मिले तो स्टेशन पे तो बोले क्यों भाई क्या बात है? बोले मेरा नियम है कि मैं खाली हाथ कभी घर नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ लेके जाना। 1 रुपया लेके जाना जेब में, 4 पैसे लेके जाना जेब में। खाली हाथ घर, निकासी के हाथ, निकासी भली खाली हाथ हो, प्रवेश खाली हाथ नहीं होना चाहिए। प्रवेश का समय महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण। जिंदगी का हमेशा यही ध्यान रखना। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा मरण अच्छा हो, बस जीवन में कुछ कर लेना, जहां जन्मो वहां खाली हाथ मत जन्मना। प्रकृति क्यों मनुष्यों को मुट्ठी बांधकर जन्म देती है? बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मरते समय हाथ कैसे होते हैं और आते समय क्यों? 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्य मुट्ठी बांध के जन्मता है, देवता नहीं। कोई 84 लाख योनियों में मुट्ठी बांध के नहीं जन्मता, मात्र मनुष्य जन्मता है। उसका मूल कारण है कि मैं जिस घर में आया हूं खाली हाथ नहीं आया हूं, मुट्ठी बांध के लाया हूं। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, इसको साधारण मत समझना। मुट्ठी बांध करके जो जिस घर में आया है उस घर में वो कुछ ना कुछ लेके आया है। बस तुम्हें कुछ और नहीं करना है, कम से कम इतना तुम कर लेना कि जहां जन्मो तो मुट्ठी बांध के जन्मना। बंधी मुट्ठी खोली मुट्ठी की। बंधी मुट्ठी में 1 रुपया भी है तो बंधी मुट्ठी लाख की होती है। जिंदगी की सदा मुट्ठी को बंद रखना, बंद रखना। जिंदगी को कभी ऐसा मौत ना हो जाए ये हाथ नहीं, ये हाथ नहीं, ये हाथ नहीं। या तो खुला हाथ रखना है तो यूं होना चाहिए, बंद रखना है तो होना चाहिए, खुला हाथ नहीं। जैनी को एक ही बात, भारतीय संस्कृति में देखो, जैनी भगवान के सामने यूं नहीं जाते। कुछ लोगों के हैं ऐसे विचार, वो भगवान के पास यूं जाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है दे दो। और जैनी कभी यूं नहीं जाता, बंधी हुई हाथ रहता है। और जैनी तो और गजब का है, मुट्ठी में क्या है? भगवान के दरबार भी तो मुट्ठी बांध के जाना, भगवान भी चक्र हो जाए कि इसकी शकल में तो दिख रहा कुछ नहीं है, लेकिन रहस्य मुट्ठी में बहुत कुछ हो सकता है। शकल से तो नहीं दिख रहा इसके पास कुछ है। ओह, शकल से तो दिख रहा है पेट पीठ एक मिल गए हैं। शकल से तो दिख रहा है कि सुदामा की दुर्दशा हो चुकी है। कृष्ण जी यही समझ रहे थे कि वस्तुतः सुदामा क्या दरिद्र हो गया? क्या किस्मत से भी दरिद्र हो गया जो मेरे दरवाजे चला आया? बड़ों के दरवाजे कभी दरिद्र बन के मत जाना, ठुकरा दिए जाओगे। क्या कह रहा हूं? बड़ों के दरवाजे कभी
दरिद्र होके मत जाना, ठुकरा दिए जाओगे। कभी भी हो, बड़ों के दरवाजे दरिद्र बन के मत जाना, खाली मत जाना, ठुकरा दिए जाओगे। किसी गरीब के यहां खाली जाओगे, किसी दुखी के यहां खाली जाओगे, शायद वो तुम्हारा सम्मान कर सकता है, वो तुम्हें वेलकम कह सकता है, क्योंकि वो स्वयं गरीब है। दरिद्र दरिद्र का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि वो दरिद्रता से, दुखी दुखी का अपमान, क्योंकि उसको दुख मालूम है। दुखी वो कहते जाके पैर ना फटे बिमाई। आप किसी गरीब के यहां जाना, बोले बहुत गरीब है, वो वेलकम करेगा, क्योंकि गरीबी उसको। तुम बीमार आदमी के पास जाना, अस्पताल में पलंग में पड़े पड़े लोगों में इतना प्यार होता है, क्योंकि दोनों दुखी है। दुखी दुखी से मिलता है तो प्यार हो ही जाता है, कोई जानते, वो अपनी सुनाता है और वो अपनी सुनाता है। तो दरिद्रता का जब अनुभव हो, किसी दरिद्र व्यक्ति के दरवाजे जाना, दुखी का अनुभव हो तो सम्मान चाहिए है, तो दुखी व्यक्ति तुम्हें सम्मान दे देगा। लेकिन तुम दरिद्र हो, किसी अमीर व्यक्ति के जाओगे, ठुकरा दिए जाओगे। अमीर कभी गरीबों का मीत नहीं हो सकता। पुण्य और पाप अग्नि और जल के समान बैरी है। पुण्य पाप को नहीं भटकने देगा, पाप पुण्य को नहीं भटकने देगा। पुण्यात्मा है तो पापी क्यों आएगा पास में, क्यों बुलाएगा? तुम 16 के कपड़े पहने हो, कौन तुम्हें बैठा लेगा अशुद्ध कपड़े को? जो व्यक्ति 16 के कपड़े पहने हैं, तुम उसके बाजू में अशुद्ध कपड़े पहन के बैठोगे, वो तुम्हें गले लगाएगा कि दूर भगेगा? वो भगेगा, तुम्हें भगा देगा। अच्छू छू भाग, क्योंकि वो 16 के कपड़े पहने हैं। और तुम चाहते हो कि उससे हाथ मिला ले, वो मिलाने वाला पुण्य ऐसा ही 16 का कपड़ा है, पापी एक ऐसा 16 का कपड़ा है, अशुद्ध कपड़ा है। दरिद्रता अशुद्ध कपड़े के समान है, अमीरी पुण्य कपड़े के समान है। दरिद्र हमेशा चाहता है कि मैं अमीर के निकट जाऊं, और अमीर चाहता है कि मेरे पास कोई दरिद्र आवे नहीं। जो थोड़ा बहुत अपने आप को अमीर मानते हो, कौन व्यक्ति है जो कि अपने से ज्यादा गरीब से रिश्तेदारी करेगा? मैं कोई बात कहता हूं, तुमसे हाँ कहलवा लेता हूं, क्योंकि जब तक मीटिंग में हाँ नहीं होगी तो हम अकेले बोल के क्या करेंगे? मैंने कहा ना, मैं प्रवचन कभी देते ही नहीं हूं। मैं तो मीटिंग करता हूं, आप सदस्य हो, बस इतना आदर है कि मीटिंग का मैं अध्यक्ष हूं। अध्यक्ष होता है ना, तो अध्यक्ष को एक वोट ज्यादा का अधिकार होता है। पर मैं सभापति हूं, क्योंकि मैं प्रवचन देने वाला तो हूं नहीं। प्रवचन देने का अधिकार तो सर्वज्ञ को है, अरहंत को है, महान महान गणधर परमेष्ठी को। अपन को क्या प्रवचन आता है? पर इतना जरूर है, प्रवचन तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं मीटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूं। और मीटिंग इतनी अच्छी करता हूं कि जो मुझे पारित कराना है विधेयक, बोल दो ना, विधेयक, मीटिंग करने की कला मेरे में है। तो मैं इसलिए तुमसे हाँ कहलवाता हूं, क्योंकि यदि तुमने हाँ नहीं कहा तो मेरा प्रस्ताव, इसलिए मैं पूछता हूं। मैंने कहा अमीर कभी गरीब को नहीं चाहेगा। जैसे 16 का कपड़ा वाला अशुद्ध कपड़े को अपने पास नहीं बैठा लेगा, क्योंकि वह 16 का है और ये 17 का है, नहीं बैठा लेगा। बस ऐसे ही अपना एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है,
अमीर व्यक्ति कभी गरीब को चाहेगा ही नहीं। यदि तुम अमीर के यहां गरीब बन के गए तो पैर की जूती बना देगा तुम्हें, नौकर बना देगा तुम्हें और पूछेगा क्यों कोई नौकरी चाहिए क्या। यदि तुमने कहा है सेठ जी अच्छा तू कोई नौकरी के लिए आया होगा, और या फिर भिखारी बना देगा। चल दिमाग मत खराब कर, जो घर की बासी रोटी रखी होगी ना वो डाल देगा, क्योंकि तुम क्या बन के गए हो, भिखारी बना देगा। बासी रोटी डाल देगा जो किसी ने नहीं खाई पड़ी थी, डाल दो, हटाओ इसको, हटाओ इसको। और या फिर वो तुम्हें दास बना लेगा, नौकर बना लेगा, कभी बराबरी पे नहीं बैठा लेगा, क्योंकि वह इस बात को मैं पास कराऊं, प्रस्ताव पास कराऊं, आपसे यहां कहोगे जिस व्यक्ति को अपने को मालूम है कि तुम अमीर हो, क्या तुम अपने बेटा बेटिया की शादी किसी गरीब के यहां करना चाहोगे? अरे पूछ रहा हूं, पूछने में क्या बुरा हो गया? क्यों संतोष बाबू कर लोगे? नहीं देखो गड़बड़ मत करो, नहीं तो अभी मैं महेश से पूछूंगा। हाँ तू हाँ कह देगा फिर, अब भैया महाराज जी मैं क्या करूं, भाई साहब नहीं मान रहे। तुम लोग बहाने बना, भाई साहब हाँ कहते वो मामा नहीं मान रहा, वो बहाने बहुत जल्दी बना दे। तो किसी लड़का फूफा नहीं मान रहा, फूफा किसी चीज को मना करना हो तो तुम लोग सीधी मना, क्या कहते वो ऐसा है, वो लड़का का दोस्त नहीं मान रहा। बता नहीं होगा, मन भी नहीं करोगे, भावना भी नहीं होती है कि हमारी बिटिया किसी गरीब घर में जाए, नहीं करोगे, मुझे मालूम। तुम ये भी नहीं करोगे मेरे घर में कोई गरीब बहू, इतना तो भाव होता ही है कि हमारे आचार और विचार समान हो। क्या आप नीच कुल में शादी करना पसंद कर? चलो ठीक है, इसमें तुम कह दो महाराज जी ठीक है, अब आपके प्रवचन सुन के भाव आ रहा है कि अब की बार हम किसी गरीब की बिटिया लाएंगे। आ सकता है, आ सकता है। चलो दूसरा प्रस्ताव रखता हूं, तुम उच्च कुलीन हो कि नीच कुलीन? तो क्या चाहोगे कि मेरी बेटी नीच कुल में जावे? अब तो फंस गए बेटा, अब तो सर्वसम्मति हो ही जाएगी। अब बहुमत से प्रस्ताव पास नहीं होगा, सर्वसम्मति से होगा। क्या चाहोगे कि मेरे घर में नीच कुलीन बहू आवे? नहीं चाह सकते। उच्च कुलीन वाला चाहता है कि उच्च कुल से ही मेरा संबंध हो, अच्छे क्षेत्र वाला चाहता है कि अच्छे लोग, ये नेचर है। इसलिए तुम्हारी दृष्टि में जब भी कोई बड़ा आदमी हो, चाहे वो तुम्हारे धन में हो चाहे धर्म में हो, भगवान और गुरु, माता पिता, रिश्तेदार, जो कुछ भी है, राजा, बस ये देख लेना तुमसे बड़ा है कि छोटा है। छोटा है तो मैं कुछ नहीं करे, कैसे भी चले जाना। वो तुम्हारे लिए वेलकम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वो तुम्हारे लिए स्वीकार कर लेगा, क्योंकि वो कैसा है, छोटा है। और तुम, और जब तुम्हें कभी महसूस हो कि मैं छोटा हूं, सामने वाला बड़ा है, बस उसके लिए नियम दे रहा हूं, कभी दरिद्र बन के मत जाना, कभी खाली हाथ मत जाना। ठुकरा दिए जाओगे, मिलेगा तो बासी रोटी भिखारी बन के आओगे, या तुम्हें वो दास बना लेगा। और दास बनना, ऋषभदेव ने कहा, भूखे मर जाना लेकिन कभी दास नहीं बनना। दास नहीं बनना, दासता बहुत खतरनाक चीज है। 1 करोड़ रुपया भी की बनना होगा, दास है, और एक सब्जी का ठेला लगाता है, तो कम से कम एक ठेले का मालिक तो
एक ठेले का मालिक तो है। ऋषभदेव ने यही कहा, तुम आजीविका कमाओ, मालिक बन के कमाओ, नौकर बन के मत कमाओ। लेकिन करेगा, आज का युग किसका है? नौकरी का है। बड़ा दुर्भाग्य है, आज नौकरी पसंद करते हैं लोग। यही सबसे बड़ा उनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। धंधा छोटा हो लेकिन मालिक बन के करो। सब्जी वाला अपने ठेले का मालिक है कि नहीं है? छोटी सी दुकान हो, मालिक बन के करो। छोटा सा खेत है, मालिक बन के करो। करोड़ों रुपए का भी पैकेज है, लेकिन आखिर तुम कौन हो? नौकर हो। नौकरी से धन तो मिल जाएगा, लेकिन आत्मा का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता, क्योंकि शेर तुम्हें सदा नौकर मानेगा, और वो जो तुम्हें आदेश देगा नौकर मान के देगा। टेक टू ऑर्डर, आपको ये कार्य करना, और धमकी और दे देगा, नहीं किया तो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, बहुत पानीदार होते हैं। बाप भी यदि आंख उठा देना तो पिता को कहते, पापा बहुत हो गया। पापा की भी नहीं सुनते बात। इतने कोई लोग पानीदार होते हैं, स्वाभिमानी नहीं आए मानी। पापा से भी ऊंची आवाज पापा कर दे तो वो तुरंत कहते, पापा मैं अब बराबरी का हो गया हूं। वही व्यक्ति जब ऑफिस में जाता है ना, और बॉस जब डांटता है, आई सी, खास तौर से इन पुलिस वालों को देखना, जब इनका बड़ा बॉस डांटता है, इनको मुंह नहीं खोल सकते, कुछ नहीं, आंख ही नीचे नहीं उठा सकते। जो नौकरी करते हैं वो मेरी बात को अनुभव कर रहे होंगे। नौकरी करते हैं, जब तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटता है, किस रोब में डांटता है, वो क्या करेगा? ये क्या उसको नहीं लगता कि ये मुझे जवाब दे सकता है? क्या उसको नहीं लग सकता ये मेरे पर मानहानि कर सकता है? क्या उसको नहीं लगता ये मेरी FIR दर्ज करा सकता है? नहीं, वो जानता है नहीं करा सकते क्योंकि ये नौकर है, ये मेरी डांट सुन करके भी नौकरी करेगा। मजदूर को तुम गालियां सुनाते फिर भी वो सुनता है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये जाएगा कहां। बॉस को मालूम है कि ये जाएगा कहां, क्योंकि इसकी कोई दूसरी आजीविका का साधन। अच्छे अच्छे अभिमानी लोग बॉस के सामने नीची गर्दन करके क्या करें, मजबूर है झक मार के। किस लिए सुन रहे हैं? क्या सुनने का मन है? क्या तकलीफ नहीं हो रही? फिर क्यों सुन रहे हो? क्यों सुन रहे हो? झक मार, क्योंकि उसके आगे कोई उपाय नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, बड़े आदमी के पास दरिद्र बन के मत जाना, वो भगवान भी क्यों ना हो। ये बात सुदामा की पत्नी जानती थी। सुदामा की पत्नी के पास ये गुण था, कुछ नहीं था उनके पास। सुदामा ने कहा, कन्हैया बहुत बड़ा आदमी हो गया है, नारायण है, 3 खंड का अधिपति, उसके सामने खाली हाथ जाकर अपनी बेइज्जती कराऊंगा? बेइज्जती कराऊंगा क्या? मैं नहीं जाता। अब बोलो लेने के लिए जाना है और क्या देना है? बोले नहीं, कन्हैया बहुत बड़ा आदमी है, मैं उसके पास खाली हाथ जाने का अर्थ, बड़ों के पास खाली हाथ जाना अपनी बेइज्जती कराना है, मैं नहीं जाऊंगा।
तब पत्नी कहती, मैं जानती थी आप यही जवाब दोगे, इसलिए मैं भी तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हें कभी बेइज्जती नहीं कराऊंगी, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कराऊंगी, मैं पत्नी हूं तुम्हारी। पत्नी स्वयं अपमान सहन कर लेती, लेकिन पति का अपमान नहीं कराऊंगी, तो मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। और गमछे में एक मुट्ठी चावल बांध दिए, जाओ, खाली हाथ मत जाना। लेकिन सुदामा ने जब वहां देखा तो उन्होंने कहा, इनके सामने मैं भेंट में मुट्ठी भर चावल चढ़ाऊंगा तो लोग हंसेंगे, और तो उन्होंने छुपा लिए। लेकिन श्री कृष्ण तो बहुत बड़े नीतिज्ञ थे, जानते थे और सोचते थे, क्या मैं सुदामा की दरिद्रता दूर कर सकता हूं? क्या सुदामा को सुख दे सकता हूं? बहुत बड़ा शगुन है महानुभाव। क्या मैं दे सकूंगा इसको कुछ? ये इतना किस्मतहीन तो नहीं है कि मैं सोने की मोहर दूंगा और ये अंगारा बन जाएगा। मैं इसको रोटी खिलाऊंगा, इसको कुपच हो जाएगा। कई बार होता है, किसी का जितना सहयोग करो उसका और बुरा होता है। किस्मत ही ऐसी हो जाती है। शास्त्रों में कथा आती है कि एक व्यक्ति ने एक को सोने की मोहर दी, वो अंगारा बन गई। चने दिए, वो भी पोटरी फूट गई। किस्मत जब खराब होती है तो इसलिए किसी का सहयोग करना तो किस्मत देख के करना, नहीं तो तुम्हारा सहयोग उसके लिए बद्दुआ बन जाएगा। क्योंकि तुम सहयोग करोगे उसका बुरा होगा। तुमने सोने की मोहर रखी, वो अंगारा बन गया। बच्चा कहता, भैया सेठ जी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो हाथ पे अंगारा रख दिया? अब उसने क्या रखा था भैया, और बन क्या गया? इसलिए किसी का सहयोग करते समय देख लेना, कहीं इतना बदकिस्मती तो नहीं है कि मेरा सहयोग ही उसका विनाश कर दे। किसी लगी हुई आग को पानी फेंकने के पहले देख लेना, कहीं पानी घासलेट तेल न बन जाए। द्वारका के ऊपर पानी फेंका जा रहा है, दोनों बलराम और नारायण, और जैसे ही पानी फेंकते हैं आग, तब बलराम कहते हैं, अब पानी फेंकना बंद करो। पानी से आग बुझना चाहिए, ये तो आग भड़क रही है, आग भड़क रही है। पानी फेंकना बंद करो। कम से कम आग भड़काने के कारण तो मत बनो, क्योंकि उस समय ऐसा अशुभ कर्म का उदय आ गया पूरे राज्य का कि घास लेट तो क्या, पानी भी घास लेट। रुक जाओ, कृष्ण को रोका बलराम, रुक जाओ, ये अनर्थ मत करो, आग को भड़काओ मत। अपन बुझाना चाह रहे हैं और ये, और इसी प्रकार जब तुम किसी का सहयोग करो और उसका बुरा होने लग जाए, तुम सहयोग बंद कर देना। कम से कम वो सोने की मोहर नहीं देता तो हाथ तो नहीं जलता। तुम्हारे सोने की मोहर देने से क्या नुकसान हुआ? हाथ तो जल गया। मत दो सोने की मोहर उसको, मत दो। कम से कम बिना सोने की मोहर में हाथ तो सुरक्षित है, तुम्हारे सोने की मोहर रखने से मर जाएगा। डॉक्टर जब दवाई नहीं लगती तो दवाई देना बंद कर देता है, क्योंकि वो जानता है अब दवाई से नुकसान होगा, दवाई भी पचने वाली। फिर भी दवाई देते रहना चाहिए कि बंद करना चाहिए? बंद करना। ऐसे ही जब किसी की किस्मत में आपको दया आवे, करुणा आवे, तो कृपया करके दया मत करना। नारी की जीवों पर कोई दया क्यों नहीं करता? क्योंकि जो दया करेगा, जितना करोगे सब उल्टा होना होगा। किसकी दया करना? किस पर दया करना? क्या तुम किसी को सुखी कर सकते हो? क्या तुम किसी के लिए सुख दे सकते हो? शगुन बता रहा हूं,
उस गरीब को, उस दुखिया को, उस बालक को, उस कमजोर व्यक्ति को पहले समझो वो तुम्हारे दरवाजे क्या मान के आया है। क्या तुम्हें बड़ा मान के आया है? क्या तुम्हें अमीर मान के आया है? क्या गुणी मान के आया है? क्या उम्र में बड़ा मान के आया? तुम पहले एक निर्णय करो वो तुम्हें क्या मांग कर आया है, तुम्हें वो क्या मानता है। यदि तुम्हें महसूस हो जाए कि ये हमें अपने से बड़ा मान के आया है, और छोटे लोगों से मेरा कहना है कि तुम किसी को भी बड़ा मान के जानते हो कि मैं अपने से बड़े के अंदर जा रहा हूं, चाहे वो गुणों में बड़ा हो, चाहे धन में बड़ा हो, चाहे उम्र में बड़ा हो, कुछ भी बड़ा हो, उसके दरवाजे कभी खाली हाथ मत जाना। बड़े आदमी से कहना है कि तुम सहयोग करते समय देख लेना ये मेरे पास दरिद्र बन के आया है या कुछ अभी भी इसके पास है, बिल्कुल खाली आया है या कुछ अभी इसके पास है। यदि एक दाना भी है उसके पास, एक कौड़ी भी है, सबसे पूछना भाई तेरे पास क्या है। वो कहे साहब मेरे पास एक कौड़ी है, आप सहायता कर देना, तुम्हारी सहायता से वो कौड़ी से करोड़पति बन जाएगा। यदि उसके पास कौड़ी भी नहीं है तो तुम्हारा करोड़ रुपया भी उसे कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि कौड़ी भी नहीं उसके पास। दूध जमेगा जब उसका कल का कुछ दही जामुन होगा, वो तो करना ही पड़ेगा। तो पहले देखो इसका कोई पुण्य शेष है क्या। कृष्ण जानते थे, सुदामा की हालत देख करके कृष्ण रो पड़े, पश्चाताप करते हैं, लेकिन तुरंत कृष्ण कहते हैं कि नहीं, सुदामा इतना बदकिस्मती है, मैं इसका कोई सहयोग नहीं कर सकता, मैं करूंगा और इसका सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो क्या शब्द पूछे, महत्वपूर्ण समझना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। कृष्ण जी ने एक ही पूछा, खाली हाथ चले आए, क्या लाए हो, भाभी ने क्या दिया है। सुदामा कहते नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कृष्ण जी को तो थी कि मैं अपने सुदामा को अपने समान बना लूंगा, लेकिन कैसे बनाऊं, शगुन तो अब शगुन हो रहा है। सुदामा कह रहा है कुछ नहीं लाया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि सदा सुदामा मित्र के साथ कोई लेके नहीं जाता। मित्र के साथ क्या ले जाना, बराबरी के हैं, थोड़े तुझे मालूम है मैं क्या लाता हूं। तो उससे घबरा गया कि आज भी ये मित्र के पास आया है, मैं इसकी कोई सहायता नहीं करूंगा। लेकिन उसको कृष्ण जी को मालूम था कि नहीं, आज मित्र के पास नहीं आया है, आज एक नारायण के पास, अमीर के पास आया है, और अमीर के पास खाली हाथ आया है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही वस्त्रों को टटोला तो एक मुट्ठी के क्या मिल गए, बस कृष्ण ने कहा हो गया काम, हो गया काम। इसके मुट्ठी भर दाने ही ऐसा बीज बनेंगे, खेत मेरा होगा, बीज सुदामा का होगा, फसल सुदामा के घर जाएगी। खेत किसका होगा, किसने कहा बस अब काम हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना पुण्यहीन नहीं है कि इसके पास मुट्ठी बांध के आया है, गांठ बांध के आया है। मालूम ये शगुन एक और तुम्हें से हाँ कहलवाता हूं, जब आप बिटिया की विदा करते हो तो गांठ में कुछ बांधते, मुझे पूरा पता नहीं, आप शेयर करना। कितने रुपया, 1.25 रुपये में उसकी जिंदगी चलेगी क्या। बहुत बड़ी बात है महान भाव, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। 1.25 रुपया 100 रुपया से बिटिया की जिंदगी चलने वाली नहीं है। मात एक बात है, उस घर में जाएगा तो बंदी गांठ लेके जाएगी, खाली नहीं जाएगी। शगुन है। क्या होता है 1.25 रुपया से 100 रुपया से 500 बांधो, 1000 बांधो, जिंदगी तो चलने वाली।
लेकिन खाली हाथ विदा नहीं करना। खाली हाथ दूसरे का विदा तो खाली हाथ कर सकते हो, लेकिन तुम विदा कर रहे हो क्या किसी के घर में प्रवेश करा रहे हो? यहां से तो विदा है, वहां तो प्रवेश खाली हाथ में। क्या लेके आई है वहां से? वहां कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा वो 1.25 रुपया ही उसकी जिंदगी का शगुन है। बस वो देख के अंदाज लगा लेते हैं कि मेरे यहां कोई अपाहिज ठुकराई हुई बिटिया नहीं आई है, अभी इसका पुण्य शेष है। पुण्य लेकर के आई है, पुण्य लेकर के आई है। बस वो 1.25 रुपया गांठ ही उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा निर्णायक है। बोलो, छोटा घर बिटिया का के छोटा घर ससुराल का? बिटिया जाती है, वो घर बड़ा माना जाता है कि बिटिया का घर बड़ा माना जाता है? वो घर बड़ा है और ससुराल छोटी मानी जाती है। कुंवर साहब जब आते हैं तो क्या गांठ में बांध के आते हैं? नहीं, मुझे पता नहीं है, आप लोग बताओ ना। पहली बार कुंवर साहब तुम्हारे पास आए तो जेब में देखना रूमाल में कुछ 1.25 रुपया बंधा होगा। क्या बांधेगा ये खाक? मैंने सोचा कि कुंवर साहब जब पहली बार यहां आया तो उसको भी गांठ में कुछ बांध के भेजना चाहिए कि बेटा तू ससुराल जा रहा है पहली बार। गांठ नहीं बांधने की परंपरा है, क्योंकि ससुराल छोटी है। छोटी के घर कुछ लेके जाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बिटिया के लिए ससुराल बड़ी है। बड़े घर खाली हाथ नहीं जाना। मूल मोटिवेशन क्या है? बड़े घर खाली हाथ नहीं जाना। छोटे घर की कोई बात नहीं है, वो बड़े घर जा रही है, बड़ा घर मान के जाती है। लड़का बड़ा घर माना जाता है। बड़े घर के लिए खाली हाथ मत भेजना, जाओ। बस उसी बात को लेकर के मैं पहले बहुत सोचता था। सभी दर्शनकार लोग अपने अपने भगवान के पास कुछ लेके जाते हैं, समझ में आती है बात, क्योंकि वो खुद भोग लगाते हैं। कम से कम भगवान के काम आता कि नहीं, और बाद में बचा हुआ। लेकिन जैनियों की बात मुझे बहुत वर्षों तक समझ में नहीं आई। मैंने कहा ये जैनियों का क्या नाटक है? ये जैनियों के मंदिर में क्या नाटक होता है? भगवान खावे नहीं और दूसरों को खाने नहीं देवे। अरे भाई ठीक है, अपन ले गए तो भगवान खा ले, बस संतोषी है कि जैसे चौके में तुम कोई सामान लेके जाते हो ना, तो महाराज ले लेते थे तुम्हें, तो मंदिर में तुम इतने सामान चढ़ाते हो, बर बर गोले चढ़ाते हो, भगवान खा ले हुए तो अपन को संत, चलो भाई भगवान ने खा लिया। तो बोलो रे जैनियों, तुम्हारे भगवान खाते हैं क्या? चलो उनने नहीं खाया तो कम से कम तुमने जो चढ़ाए हो उनको तो खाने दो। मुझे पता नहीं तुम लोग खाते हो कि चढ़ा हुआ है? ये सागर है, कुछ भी हो सकता है। नहीं 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 खाते। फिर क्यों? इसका प्रश्न जवाब चाहिए मुझे। भगवान खाते नहीं है, उनको कोई लेना देना, और भक्त खाता नहीं, छूता नहीं, हाथ धोता है, निर्माल में हाथ लग जाए, फिर क्यों चढ़ावा है? ये वेस्टेज है। वर्षों तक ये बात समझ में नहीं आई, कहा नहीं किसी से, लेकिन अंदर तो बात, जब ज्योतिष शास्त्र पढ़ा, वास्तु पढ़ा, तब ये बात समझ में आई। ना भगवान को चढ़ाने दे रहे हैं, ना स्वयं को खाने दे रहे हैं। यही ले जाकर के सगुन है, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। बड़े आदमी के बाद खाली हाथ नहीं जाना, बस सवाल इतना सा। खाली हाथ नहीं जाना बड़े आदमी, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। बोलो भगवान बड़ा है छोटा है? बस वहां खाली हाथ मत जाना, क्योंकि भगवान वही देखेगा। पूरा ही नंगा आया है कि थोड़ा मुट्ठी भर देख करके कर्म कहेगा। भगवान भी कहेगा नहीं, अभी इसका पुण्य। मुट्ठी कैसी है? बंधी हुई मुट्ठी देख करके, बंधी मुट्ठी लाख की। मंदिर जाओ, मुट्ठी बांध करके जाओ,
भगवान को भी लगे कि नहीं अभी इसके पास पुण्य है, और थोड़ा भी पुण्य तुम्हारा है, फिर भगवान जो तुम्हें मिलाएगा वो पुण्य का भंडार भर जाएगा। अब गुरु की ओर बता दो, हम तुमसे छोटे हैं कि बड़े? हाँ ठीक। तो बेटा अब जो खाली हाथ आएगा वो ठुकरा दिया जाएगा, क्योंकि ये दरबार बड़े का दरबार है। बड़े के दरबार में खाली हाथ मत जाना। जब भी दरबार में जाओ कुछ ना कुछ। अभी बताओ, सागर उदय तीर्थ क्षेत्र ये बड़े आदमी का बन रहा है कि गरीबों का? और तुम आए हो, क्या क्या लाया? और जो बेटा खाली हाथ आया समझ लिया ठुकरा दिया जाएगा, और जो मुट्ठी में भली एक दाना लाएगा उसकी फसल लहरा जाएगी। सगुन बहुत दिन के बाद समझ में आए कि जैन मंदिर में क्यों गुरुओं को क्यों चढ़ाते हो? वहां तो चढ़ाते हैं, कम से कम गुरु उसमें से कुछ ले लेते। तुम्हारे गुरु तो कुछ नहीं लेते, फिर भी चढ़ाते। क्यों? गुरु बड़ा है, गुरु बड़ा है। लेने नहीं जाना, मंदिर में लेने नहीं जाना। सुदामा ने भी कहा नहीं, एक बार भी 8 दिन रहे सुदामा, एक बार भी नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया हूं। तुम भी मंदिर में जाके पूछे भगवान क्यों आया है? क्योंकि इस दरवाजे तो वो ही आते हैं, मिले माए घनी गम्मा। हाँ, तुम सम्यक दृष्टि जाने। नहीं भगवान, मैं लेने नहीं आया हूं। ये मुट्ठी भर चावल बचे थे तो मैंने मन कहा कि चलो ये भगवान को दे के आ जाओ। मैं तेरे दरवाजे तुझे को देने आया हूं। मैं दाता हूं, भिखारी नहीं आया हूं। तुझे देने आया हूं, तुझे देने आया। देने का मन हो, मंदिर जाओ देने के भाव से जाओ। कभी गुरुओं के पास जाओ तो क्या भाव से? क्यों आए हो भाई, पधारे क्यों? अरे महाराज जी कुछ देने का मन है, इसलिए गुरु को ढूंढ रहा हूं। मुझे कुछ देने का मन है, इसलिए गुरु को ढूंढ रहा हूं। महाराज जी हमारे यहां चतुर्मास कराना है। क्यों? महाराज बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, और आप आ जाएं। नहीं नहीं नहीं, चतुर्मास क्यों कराना है? बोले भगवान गुरुदेव कुछ खर्च करने का भाव है, कुछ दान करने का भाव, इसलिए चतुर्मास। देखो वो चतुर्मास कितना फलता है तुम्हें, उसका परिणाम देखना। तुम्हें कुछ देने का मन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि गुरु महाराज आ जाएं तो मैं कुछ 2 रुपया, बोलो ना, मैं 2 रुपया कुछ खर्च कर सकूं। खर्च करने का मन है, लेकिन मेरा मन है कि मैं कुछ खर्च करूं तो गुरु के चरणों में खर्च करूं। और तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो आशीर्वाद लेने मत आना। कहां जा रहे हो? बोले धोख देने जा रहा हूं। बड़ों के पास देना शब्द है, लेना शब्द। अंत में क्या क्या देना है? मान लो कुछ नहीं भी है तो तुम लोग उल्टा बोलते हो। कहां जा? और महाराज से आशीर्वाद ले आओ। नहीं 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 नहीं, आशीर्वाद ले आओ नहीं, क्या बोलना है? नमोस्तु देने जा, धोख देने जा रहा हूं। ये भाषा पलटो। हम आशीर्वाद लेने नहीं जा रहे हैं, कोई भिखारी नहीं है। मैं दाता बन के जा रहा हूं, धोख देने जा रहा हूं। बड़ों के पास दाता बन के जाना। चौके में तुम दाता बनते हो कि मैं दाता बनता हूं? तुम दाता हो। यही सिद्धि है। जब जब तुम बड़ों के पास दाता बन के जाओगे, लौट के आओगे तो माला माल पाओगे। इसलिए देने का मन। सागरोदय तीर्थ बन रहा है, क्या करना है? किसको फलेगा ये तीर्थ? मैं कभी भगवान के लिए मंदिर नहीं बनाता।
अपन भगवान का एंटी हूं, क्योंकि उनको कोई चीज बनाना अपनी बेइज्जती कराना है। क्योंकि कितनी बना दो, बड़े आदमी को तुम कितनी खिला दो, वो कहेगा क्या खिला रहा है। तुमने बारात में 50 आइटम बनाए, बड़े बड़े आदमी बुलाना, बोले क्या खिलाया, कल वहां गया था 60 खा के आया है। तुम्हारे 50 आइटम को नक्की खत्म कर देगा। इसलिए ये बहुत बड़ा आदमी है भगवान, इसके पीछे तो कुबेर लगे रहते। ये क्या अपने मंदिर में बैठेगा, क्या इसको अपन मंदिर बनाएंगे। इसको तो मंदिर बनाने वाला साक्षात कुबेर था। इसको अपन बना के कहेंगे भगवान देखो मैंने कितना अच्छा मंदिर बनाया है, तू हंसेगा तू। अरे मुझे तो मंदिर बनाने वाले बहुत कुबेर हैं, क्या बनाया तूने। अपनी सारी बनी बनाई पे क्या फर्क जाएगा। इसलिए अपन को भगवान के लिए कुछ नहीं बनाना, बेइज्जती नहीं करना। किसके लिए, मेरा हमेशा वन हो। भगवान से कहता हूं भगवान खेत तो तेरा है, हमारे भक्तों के पास खेत नहीं है, वो पात्र नहीं है। हमारा भक्त जो है पात्र नहीं है, लेकिन हमारा हर भक्त दाता है। हमारा भक्त खेत नहीं है, लेकिन हमारा भक्त किसान है। खेत तो तेरे पास है, खेत तो तेरे पास है भगवान। मुझे तेरे खेत पे आना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तेरे खेत में अपना बीज बोऊंगा, और जिसके बीज होता है फसल भी ज्यादा और करेगा तो क्या करेगा, अधबटिया होगा और तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अपना बीज बोना है। सागरोदय तीर्थ एक खेत बना रहा हूं। अब जो लोग सागरोदय तीर्थ से कहेंगे सागरोदय से कुछ लेना नहीं है, सागर वालों हर व्यक्ति को एक ही मन बनाना है। कहां जा रहे हो, सागरोदय तीर्थ। बड़ा है कि छोटा, बस खाली हाथ मत आना, मुझे कुछ देने जाना है, इसलिए जाना है, देने के लिए जा रहा हूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना धन कुछ पारसनाथ को दूं, मेरा धन मेरे भगवान को दूं, मेरा धन मेरे मकान में नहीं भगवान के मंदिर में रहे। और ये और कर लिया जो तुमने कल परसों कहा था, मेरी कमाई सबसे पहले भगवान तुझे दूंगा, तेरे मंदिर में लगेगा, बाद में बचे हुए से मैं मकान बनाऊंगा, वो मकान प्रसाद बन जाएगा। और तुम क्या करते हो महाराज, पहले रुको, बोल दो ना, बोल दो। और महाराज मकान का काम लगाए, वो पूरा हो जाए, उसके बाद फिर बचेगा तो फिर दे दूंगा। फिर करना क्या है महाराज, देखो आप समझो बात को, बस एक इच्छा है मकान बन जाए, पर और कुछ नहीं। एक बिटिया की शादी हो जाए, फिर तो महाराज मुझे बनना ही है पंचकर्णक में। मैं तुरंत कहता हूं तू बनना ही मत, तू बनना ही मत। बचे हुए धन से मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा। मुझे वो भक्त चाहिए है जो कहते हैं पहली कमाई मंदिर बनेगा, बाद में बचे हुए से मकान बनाऊंगा। मंदिर बनाऊंगा, पहले बचा रहेगा तो मकान बना लूंगा, नहीं बनाऊंगा तो बिना मकान के रह जाऊंगा। क्या बात हो गई, इतनी जिंदगी निकल गई, इतनी जिंदगी बिना मकान के निकल गई। निकली है किराए पर निकली जिंदगी, तो फुटपाथ पे भी बोलो ना निकलती है। लेकिन प्रभु मैं भली फुटपाथ पे रह जाऊंगा, लेकिन भगवान तुझे फुटपाथ पर नहीं रहने दूंगा। तेरा मंदिर पहले बनेगा। ऐसा भाव जिनका हो जाए, ऐसे दातारों से जो मंदिर बने, उन मंदिरों में इतना अतिशय टपकेगा, इतना अतिशय टपकेगा कि मुट्ठी भर चावल से सुदामा का घर भर जाएगा। कितना चावल था भैया, और फिर बाद में रिटर्न क्या हुआ, सुदामा का घर भर गया। क्योंकि पेट भूखा रखकर गया था। वो छाछ सकता तो एक मुट्ठी खा सकता था, लेकिन नहीं,
उसने कहा जब अंतिम मुट्ठी बची है तो अंतिम मुट्ठी, एक मुट्ठी खा के और क्या कर लेंगे, एक मुट्ठी खा करके और क्या कर लेंगे, 6 घंटे बाद फिर भूखे के भूखे। अब अंतिम मुट्ठी बची है यह, तो इसको खाना नहीं है। खा सकते थे, वो भूखे थे। बोले नहीं, क्या करेंगे, एक मुट्ठी खा के मरेंगे या एक मुट्ठी दे करके मरेंगे। एक मुट्ठी चावल है तुम्हारे पास, खाने के बाद कितने जी लोगे, 5-6 घंटे जिंदा रह जाओगे। खाने के बाद भी 5 घंटे बाद मरूंगा, इससे अच्छा है एक मुट्ठी दान देके अभी मरूंगा। एक रात कम जिए तो हैरत क्या, एक रात कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। 1 घंटे पहले मरेंगे लेकिन मुट्ठी भर दान देके मरेंगे। दानी का मरण होगा, भोगी का मरण नहीं होगा। मरना निश्चित था दोनों का। उनका भोगी बन करके नहीं मरेंगे, दान दे करके मरेंगे। जाओ ये मुट्ठी भर अपने संसार के सड़े बड़े आदमी को दे के आओ, कम से कम ये तो कह दूंगा कि मैंने मरने के पहले दान दिया। ऐसा भाव तुम्हारा हो जाए कि नहीं, पहले सागरोदय तीर्थ बनेगा। और यदि तुम्हारी संपत्ति सागरोदय के मंदिर के काम आवे तो हमने ऐसे लोग देखे हैं, जैनियों को, अजैनियों की बात नहीं करा, मंदिर को जरूरत पड़ जाए तो उल्टे सूदे मांगते हैं। यदि उनके मकान की जरूरत पड़ जाए तो वो समझते हैं मंदिर को जरूरत है, ऐसे ऊंटे फूटे दान मांगेंगे, पैसा मांगेंगे। स्वार्थ, मंदिर से कमाने का स्वार्थ। मंदिर को ठगते हैं, भगवान को ठगते हैं, भगवान के साथ सौदा करते हैं, व्यापार करते हैं। क्या मिलेगा तुम्हारे लिए, क्या तुम करके तुम भगवान के सामने क्या मुंह के आओगे। सर्वज्ञ है ये, बोलो अल्पज्ञ है कि सर्वज्ञ है, सब जानता है। तू मेरे ही से कमाएगा। अरे जैनी वो है कि यदि मेरा मकान भगवान के काम आता है तो मैं फुटपाथ पे रह जाऊंगा लेकिन भगवान को दे दूंगा। कभी करके देखना, शायद भगवान तुझे उठाने फुटपाथ पे पहुंच जाएगा। पर पता भर चल जाए कि मेरी जगह से, मेरी जगह प्रभु के काम आ रही है, मेरी जगह मंदिर के काम आएगी, मेरी जगह सागरोदय तीर्थ के लिए बहुत बड़ा काम आएगी। और मन आ जाए भगवान मुझ पापी की जगह आपके काम, पाप की कमाई आपके काम। मेरे धन से यदि मंदिर बनता है भगवान, मेरे पापी के धन से, धन पाप है और मैंने पाप से कमाया है, दोनों बात है। धन क्या है भैया, परिग्रह है, पाप है। और कमाया भी कैसे जाता है, आरंभ परिग्रह सब किया जाता है। पाप है, पाप से कमाया है, और मेरे पाप की कमाई से प्रभु का मंदिर बनेगा। इतना पुण्यात्मा हूं मैं, इतना पुण्यात्मा हूं कि मेरे धन से तेरा मंदिर बनेगा। भगवान, इससे बड़ा सौभाग्य मैं चूकने वाला नहीं हूं। ये सौभाग्य मैं नहीं छोड़ूंगा। भले मैं फुटपाथ पर रह जाऊंगा, भले मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन ये चावल श्री कृष्ण के पास पहुंचेंगे। बताओ भैया, श्री कृष्ण से एक मुट्ठी चावल नहीं पहुंचता तो कौन से श्री कृष्ण भूखे रह जाते। नहीं, वो क्या है, वो मुट्ठी भर चावल लेके नहीं जाऊंगा तो कृष्ण जी बेचारे भूखे मर जाएंगे। बोलो ना, बोलो बोलो। नहीं, मैं भूखों मर जाऊंगा तो ठीक है, लेकिन एक मुट्ठी बड़े को दान दे करके मरूंगा, ये है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।